कि आपका क्या धर्म है, आप किस धर्म के हैं, तो हम आपको कहना चाहिए कि हम लोग वैदिक धर्म के हैं। हम लोगों का धर्म वैदिक है। यदि पूछे कि कैसे आप अपने को वैदिक कहते हैं, तो हम लोगों को कहना चाहिए कि हम लोगों का जो भी धार्मिक काम होता है सब वेद के विचार के मुताबिक होता है। इसीलिए हम लोगों का धर्म वैदिक है। यह सत्संग भी वैदिक के ही अंदर है। इसलिए भगवान वेद का विचार हम लोग सबसे पहले सत्संग योग में सुने। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता दियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। यह वेद मंत्र हम लोग सुन रहे थे अभी। भगवान वेद दुनिया के सब मानवों को उपदेश करते हैं। और यह उपदेश कब का है, यह वैदिक विचार कब से है, वेद कब से है, तो कहा जाता है जब परमात्मा ने मानव शरीर का निर्माण किया। परमात्मा ने जब सृष्टि की शुरुआत की, सृष्टि परमात्मा ने सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर की है। यही सृष्टि का नियम भी है। कुछ भी बनाने का नियम है सूक्ष्मता से स्थूलता। पहले सूक्ष्म रूप, उसके बाद स्थूल रूप। यह है कुछ भी निर्माण करने का यही नियम है। परमात्मा ने भी इसी तरह से संसार बनाया। पहले सूक्ष्म निर्माण किया। सूक्ष्म निर्माण में सूक्ष्म लोक बनाया। जैसे 7 स्वर्ग का जिक्र हम लोग सुनते हैं और गुरु महाराज की वाणी में भी है, महर्षि में ही पदावली में। 7 स्वर्गहु केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। महर्षि में ही पदावली में गुरुदेव कहते हैं कि 7 तरह के स्वर्ग परमात्मा ने बनाया है और वहां सब दिव्य देवतागण बनाए। वो जो स्वर्ग है वो सूक्ष्म लोक है और वहां के निवासी को भी सूक्ष्म शरीर में ही परमात्मा ने रखा। देवतागण सूक्ष्म शरीर में है। उसके बाद परमात्मा ने स्थूल संसार जो हम आप जहाँ हैं अभी, सौर जगत परमात्मा ने बनाया। इस सौर जगत में भी, स्थूल संसार में भी परमात्मा ने पहले सूक्ष्म तत्व का निर्माण किया। 5 तत्व बनाया है परमात्मा ने इस लोक में। और 5 ही तत्व से सारा जहान परमात्मा ने बनाया। तमाम प्राणी का निर्माण किया 5 तत्वों से। 5 तत्व में सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश। उसके बाद उससे स्थूल तत्व बनाया हवा। फिर परमात्मा ने उससे भी स्थूल तत्व बनाया अग्नि। फिर परमात्मा ने उससे भी स्थूल तत्व बनाया जल। और अंत में सबसे मोटा स्थूल तत्व बनाया थल, मिट्टी। मूल रूप में यह सौर जगत इन्हीं पंचतत्वों का सम्मिश्रित रूप है, मिला जुला रूप। और इस संसार में परमात्मा ने स्थूल शरीर का निर्माण किया है। स्थूल शरीर में 84 लाख तरह का शरीर बनाया। जैसे सूक्ष्म शरीर में
देवता का निर्माण किया, 33 करोड़ देवता। परमात्मा ने 33 करोड़ देवता बनाया है। गुरुदेव ने लिखा है, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर। महर्षि में पदावली में त्रिदेव के साथ 33 करोड़ देवता का निर्माण किया, सूक्ष्म लोक में, स्वर्ग में और सूक्ष्म शरीर में। इस स्थूल संसार में 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया है। 4 दर्जों में, 4 खानियों में 84 लाख तरह का शरीर बनाया। भगवान श्री राम जी कहते हैं अपनी प्रजा से, आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। 84 लाख प्रकार का शरीर 4 दर्जों में परमात्मा ने इस स्थूल संसार में बनाया। स्थूल शरीर, अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। हम आपका शरीर पिंडज है। जानवर का शरीर भी पिंडज है। जब परमात्मा ने 84 लाख तरह के शरीरों का निर्माण कर मानव का शरीर जब बनाया, तो उनके हृदय में अद्भुत अपार वात्सल्य का भाव उमड़ पड़ा, करुणा का भाव प्रभु के मन में। जब मानव शरीर बनाया, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं, दोनों मानव ही कहलाते। मानव शरीर देखते ही परमात्मा के हृदय में अपार वात्सल्य करुणा का भाव उमड़ पड़ा। वात्सल्य करुणा का भाव कहते हैं, जिस तरह से माता को अपने प्यारे नैनों के तारे बच्चे के प्रति वात्सल्य और करुणा का भाव रहता है। यही इससे 100 गुना ज्यादा, माता से 100 गुना ज्यादा करुणा और वात्सल्य का भाव परमात्मा के हृदय में मानव शरीर देखते ही उमड़ पड़ा। और परमात्मा ने समस्त सृष्टि से ज्यादा प्यार मानव को दिया। समस्त सृष्टि सूक्ष्म या स्थूल, समस्त सृष्टि में सबसे ज्यादा प्यार मानव को दिया प्रभु ने। और रामायण में भगवान महादेव ने स्पष्ट कर दिया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। स्पष्ट है। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मेरे लिए सब प्रिय है, सारी सृष्टि मेरे लिए प्रिय है, प्यारी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अगर प्यारा है कोई सृष्टि में, मानव। अन्य किन्हीं शरीर वालों को इन्होंने उपदेश नहीं दिया, दुख दर्द से बचने का उपाय नहीं बताया, क्योंकि परमात्मा को पता है जो हम संसार का निर्माण कर रहे हैं, इसका वास्तविकता क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, परमात्मा को पता है। संसार की वास्तविकता क्या है, चाहे स्वर्ग लोक हो,
चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, तमाम लोकांतरों का यथार्थ क्या है, वास्तविकता इसकी परम पूज्य सभी संतों ने दिया। इसकी वास्तविकता सभी संतों ने बताया। और परमात्मा तो जानते ही हैं, परमात्मा को तो सब पता है कि मैं जो संसार बनाया हूं, चाहे सूक्ष्म या स्थूल, इसकी वास्तविकता क्या है वो जानते हैं। वो जानते हैं कि यह बदलने वाला है, अस्थाई इसकी स्थिति नहीं है, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे कोई लोक हो। और वास्तव में दुख का रूप ही है। भगवान श्री राम जी स्वर्ग के बारे में कहते हैं, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी सुख है लेकिन अंत होता है और दुख प्राप्त होता है, अंत में दुख देता है। स्वर्ग भी अंत में दुख देता है, अंत दुखदाई। स्वर्ग का अंत दुखद होता है, यह स्वर्ग की स्थिति है। और मृत्यु लोक की स्थिति क्या है, ये तो सबको है पता। जब से होश हुआ है तब से ही पता है कि संसार में किस तरह से जिंदगी चल रही है। और जन्म जो लिए हैं, हंसते हुए जन्म नहीं लिए हैं। वो सृष्टि में कभी कभी इन्हें गिने को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हंसते हुए आते हैं। सृष्टि में कभी और इन्हें गिने, लेकिन प्रायः तो रोते हुए इस दुनिया में आते हैं। जन्म लेते समय रोते हैं, इसी समय से रोना धोना शुरू। ये संसार का वास्तविक रूप है क्या, रोना धोना शुरू। जैसे संसार में धरती पर पैर रखो, रोना धोना शुरू, यही है वास्तविक रूप। वेदांत के ऋषि कहते हैं, जगत दुखालयम, संसार दुख का घर है। परमात्मा को पता था, संसार को परमात्मा ने बनाया। और बनाने वाले को जितना पता रहता है, दूसरों को उतना पता नहीं रहता है। जिस तरह से गार्जियन को पता रहता है, माँ पिता को पता रहता है कि संसार में क्या हाल है और अपने बाल बच्चे की जिंदगी कैसे बेहतर होगी, कैसे सुखपूर्वक सुखद जीवन बनेगा, वो माता पिता को पता है। और यही कारण है कि जो बुद्धिमान माता पिता रहते हैं, वो अपने बाल बच्चे को जैसे हो खूब बढ़िया से बढ़िया विद्वान बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, चाहे जितना खर्च हो खूब पढ़ाते लिखाते हैं। ताकि माँ पिता को पता है, अगर हम इसको नहीं पढ़ाते हैं, ये धरती का भार बनेगा और जिंदगी भर मेरे माथे का दर्द भी बनेगा। नहीं अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो इसकी जिंदगी मानव वाली जिंदगी क्या, अरे पशु पक्षी से भी बदतर होगा। ये माँ पिता को पता है। अगर बाल बच्चे को हम बढ़िया बात नहीं सिखाएं, अगर नहीं पढ़ाएं लिखाएं, तो वो मानव नहीं बनेगा। मानव का शरीर जरूर होगा, लेकिन वास्तव में उसकी जिंदगी पशु पक्षी से भी बदतर होगी। इसीलिए माँ बाप जो कुशल होते हैं, बुद्धिमान, वो अपने बाल बच्चे को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं। परमात्मा ने भी यही समझा कि यह संसार दुख का समुद्र है, इस संसार में अथाह भयंकर दुख है। परमात्मा को पता है।
अथाह जगत अथाह भयंकर भारी। गुरु महाराज महर्षि में ही पदावली में लिखते हैं संसार क्या है, अथाह है और भयंकर भारी दुख दर्द से भरा हुआ है, सागर के रूप में संसार। और पूज्य बाबा संत श्री शाही साहब जी ने भी कहा, जगत का सही रूप दुखमय समझकर, संसार का सही रूप अगर है तो दुखमय ही है। इसीलिए परमात्मा ने अपनी सृष्टि की सबसे प्यारी सृष्टि, देवताओं से भी प्यारी सृष्टि, देवताओं से भी अन्य और तमाम प्राणियों से सबसे ज्यादा प्यारा तमाम मानव की जिंदगी को दुख दर्द से बचाने के लिए, सदा के लिए सुख शांति से जिंदगी भरने के लिए बहुत प्यार करके मानव को उपदेश बताया, सिखाया। वही है वेद। परमात्मा ने जो सिखाया है, ज्ञान दिया है, मानव की जिंदगी को दुख दर्द से बचाने के लिए और सदा सुख से भरने के लिए, वही है भगवान वेद का विचार जो हम आप सुन रहे थे अभी सत्संग योग से। सब मनुष्य को भगवान वेद कहते हैं, हे मनुष्यों तू ईश्वर को पहचान करके जान लो। बहुत बड़ा उपदेश नहीं दिया, सब मनुष्य को बड़ा छोटा सा उपदेश दिया। क्या? तू ईश्वर को तत्व रूप में प्राप्त कर लो, तू ईश्वर का तत्व रूप में ज्ञान प्राप्त करो। तत्व रूप कहते हैं पहचान करके जानना, तत्व ज्ञान कहते हैं महसूस करके पहचानना, तत्व ज्ञान कहते हैं अनुभव करके पहचानना, प्रत्यक्ष देख करके पहचानना। यही है तत्व ज्ञान। चूंकि एकमात्र परमात्मा ही है जो एक रस सिर्फ सुख स्वरूप है, एक रस सिर्फ सुख स्वरूप अगर है तो परम तत्व एकमात्र परमात्मा ही है। इसके अलावे तमाम सूक्ष्म स्थूल आदि जितने लोक लोकांतर और प्राणी हैं, निवासी हैं, सब परिवर्तनशील के अंदर हैं, सब एक रस नहीं रहते। स्वयं भगवान के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, भले तुम्हें पता नहीं है, मैं सब जानता हूं। तुम्हारा और मेरा बहुत बार आना जाना हो चुका है। हे अर्जुन, जितने लोक लोकांतर हैं सब पुनरावर्तन के ही अंदर आते हैं, मतलब परिवर्तन के ही अंदर आते हैं। कभी न कभी सब लोक लोकांतरों का अंत हो जाता है। ये दो तरह की प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, एक चेतन प्रकृति और दूसरी है जड़ प्रकृति। और ये इन दोनों प्रकृति के अंदर तमाम लोक लोकांतर और वहां के निवासी का निर्माण है। हम आपका जो शरीर है यह स्थूल जड़ प्रकृति में है, जड़ात्मक प्रकृति में है। देवी देवता का लोक और शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर में है। हम आपके लिए परमात्मा ने बताया, जिस प्रभु ने सारी सृष्टि बनाई है, उत्पन्न की है, उस ईश्वर को जानो तत्व रूप में पहचान करके। तो कैसे जानेंगे? तो प्रभु ने इसका उपाय भी बताया, जो अभी वेद पाठ में सुन रहे थे।
सबसे पहला साधन बताया बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग। मतलब सबसे पहले मनुष्य को सत्संगी बनना चाहिए। यही भगवान वेद ने कहा, परमात्मा ने कहा। अगर दुख दर्द से कोई अपने आप को बचाना चाहे, सदा के लिए जिंदगी सुख से भरकर बनाना चाहे, तो उन्हें सबसे पहले सत्संगी बनना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, संतों का ज्ञान सीखना पड़ेगा। और वो ज्ञान परमात्मा को पहचानने वाला ज्ञान वो भेद भजन में बताया जाता है, खुलेआम नहीं बताया जाता। वो गुप्त है, जानना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। परमात्मा का ज्ञान पहचानने वाला वो गुप्त है, वो किसी अधिकारी को बताया जाता है। अधिकारी कौन है? जो 6 महीना पहले से मांस मछली अंडा जिंदगी भर के लिए छोड़ चुके हैं और नशा का, तमाम तरह के नशा का जो सेवन भी सदा के लिए छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग अधिकारी हैं। चाहे नर हो चाहे नारी हो, सीखिए। यही भगवान वेद का सबसे पहला संदेश है। दुख दर्द से बचने के लिए, प्रभु को तत्व रूप में पहचानने के लिए, सदा के लिए अपनी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले भेद भजन लेने की जरूरत है। यही है असली सत्संग, है भेद भजन ही। खूब सुन लिया, बरसों बरसों सुन लिया, इस कान से सुना, बढ़िया तो लगता है। अब बस भेद भजन लिया ही नहीं, अरे उसका तो मानव वाला जन्म ही नहीं हुआ। खूब बैठा, खूब सुना, खूब व्यवस्था भी किया, दौड़ दौड़ करके सेवा भी किया, फल तो जरूर मिलेगा बढ़िया, लेकिन उसकी जिंदगी तब तक मानव वाली पूर्ण रूप से नहीं बनेगी जब तक कि भेद भजन वो प्राप्त नहीं कर ले। असली सत्संग है भेद भजन।